नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है कि इन्होंने त्रिभुवन पति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया, इन्होंने थोड़ा अपराध किया है। एक तरफ दृष्टि रखे और श्वास प्रश्वास प्रणव या जो गुरुदेव ने दिया हो उसका जप करता रहे। इसी वर्तमान में जीवन मुक्त है, भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीवन मुक्त है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गए, शाम का टाइम था, ऐसे गंगा जी की तरंगों का दर्शन करे तो बैठा हुआ था एक आदमी, उठ के आया हमारे पास, लड़खड़ाता हुआ। हमें लगा शायद उसकी चाल ही ऐसी होगी, ये दिमाग नहीं गया कि मदिरा पी की गंगा की लहरों को मदिरा पी के कोई कैसे देखेगा। वो तो नजदीक आया तब गंध से पता चला कि शराब पे ऐसे क्यों। आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं, कहा चलो। तो सावधान स्थिति में चले, वो भगवान के मंदिर में गया। जब भगवान के मंदिर में गया तो मेरी आस्था उसके प्रति की, शराब पी तो क्या हुआ, स्थान में तो अच्छे लाया, देखो भगवान के श्री विग्रह का, देखो वहां हम देख रहे। तो उसने कहा देखो ये मूर्ति है, तिल तिल काटी गई है लेकिन टूटी नहीं, तो आज ये ऊपर रखकर पूजी जा रही। तो कहा नीचे देखो ये क्या है, संगमरमर। ये क्या है, संगमरमर। बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे बिछा, एक मूर्ति में संगमरमर वही है, पर देखो काट काट करके, लेकिन वो टूटी नहीं, तो आज वो पूज रही है, देखो ये नीचे। बोले टूटना नहीं कभी। तो हमने उसको पंचांग प्रणाम किया था, जिसने हम गंगा किनारे जो किया वो सब व्यर्थ चला गया। व्यर्थ नहीं गया, परमात्मा देख रहा है। सच्चे परमार्थी तुम हो अगर हित करने वाले, तो तुम्हें केवल भगवान से चाह करनी चाहिए कि अनुकूलता तो भगवान देगा, ये क्या देंगे, हमें भगवान ने अवसर दिया, हम इनको अनुकूलता दे देते, अनुकूलता की मांग नहीं करते, तो देखो अभी हृदय आनंदित हो जाएगा। और ऐसे तो स्वार्थी संसार है ही, जब तक स्वार्थ बनेगा तब तक वो ऐसे रहेगा। जिस दिन पता चला कि स्वार्थ पूरा हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, तुम देखोगे ये वही है जिसके साथ मैंने इतना हित किया, फिर जलोगी। तो ये जलना आपकी कमी है, आपकी गलती। अगर आप अध्यात्म में सुधार कर ले तो आनंदित हो जाएंगे। रहीमदास जी ऐसे बांट रहे थे, लोगों ने कहा नेत्र नीचे क्यों किए हो, तो उन्होंने इसी बात से कहा कि लोग समझ रहे रहीम दे रहा है, लेकिन रहीम ने देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे तासु नीचे ने। अगर हम इस भाव से परहित करें तो हमको कभी दुख ही नहीं होगा, कभी दुख नहीं हो सकता। कोई भूखा है भोजन दे दो, बीमार है औषधि दे दो, समस्या में है आप उसका समाधान कर सकते हैं, कर दीजिए। और उसके बदले में आपको प्रणाम करे, धन्यवाद दे, ऐसी भावना रखना, ये थोड़ा ये मेरे काम आएगा इसलिए मैं यही बात तो परेशानी की है, यही बात परेशानी की है। हाँ, ये ज्यादा हो गया कि ये मेरे काम आएगा इसलिए मैं इसका काम कर देता हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो कल ये मेरे काम नहीं, इस काम से मेरे भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान मेरा मंगल करेंगे, ये भावना जोड़ो। परहित भगवान के लिए करो, इंसान का परहित का भाव करके उससे बदले में लेना चाहोगे, घाटे में हो जाओगे, वो नहीं कर पाएगा। हम सब में भगवान को देख के, हाँ, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तो बढ़िया बात बन जाए। सौभाग्य तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म एक शरीर की प्रक्रिया है जो प्रत्येक माताओं बहनों के शरीर में स्वाभाविक आती है, महीने में एक बार आती है। अब वो अचानक ऐसी स्थिति आ गई है और बार बार आना जाना हो नहीं सकता, तो हमें लगता है कि स्नान करके और भगवत प्रसादी चंदन जल आदि छिड़क करके भगवत दर्शन कर लेना चाहिए दूर से। ना कोई सेवा सामग्री देनी चाहिए और ना वहाँ स्पर्श करना चाहिए, दूर से दर्शन तो कर ही लेना चाहिए, पता नहीं जिंदगी में दोबारा आना हो कि ना आना हो। और ये मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं कि बहुत निंदनीय बात हो, बहुत वंदनीय बात है। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है, ये अपराधी नहीं है कि मासिक धर्म निंदनीय, ऐसे नहीं है। इसका रहस्य समझिए, जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराज इंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की, तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया।